कभी ना कभी तुम्हारा गुब्बारा फूटेगा। और फूटता है, सबका फूटता है। किसी का गुब्बारा शादी के 3 दिन बाद ही फूट जाता है। जब तुम्हें लगता है प्रिंस चार्मिंग से शादी किए थे और गुब्बारा हुम फट स्वाहा। किसी का गुब्बारा फटता है बीमारी से, होता है ना, इनोसेंस चली गई। और जब गुब्बारा फटता है तो होगा संघार। और ये सबके जीवन में होगा संघार। ये नीति है। चाहे कुछ भी तुम करो, एक होगी उत्पत्ति, स्थिति, संहार। और मजे की बात, तुम अपने शास्त्रों को पढ़ो, तुम देखोगे भगवान बुद्ध का गुब्बारा फटा। बहुत अच्छे प्रोटेक्टेड चाइल्ड थे, अपने इकोसिस्टम में एकदम मजामा। और रथ में बाहर निकले, उनका गुब्बारा कैसे फटा। एक बीमार आदमी को देखा, एक बुजुर्ग आदमी को देखा, एक दुखी आदमी को देखा, और गुब्बारा हुम फट स्वाहा। अर्जुन का फटा महाभारत के बीचम बीच। सोचो, वो भी अपने बबल में बहुत खुश, बहुत बढ़िया, और फिर सडन रियलाइजेशन और हाथ पैर पड़ गए, फटा गुब्बारा, संहार। जैसे ही संहार हुआ फिर तुम गिर गए डम। भगवान राम का भी फटा था। जब पढ़ लिख के बाहर निकले, वापस आए, दुनिया देखी, फिर खुद एक सवाल आया कि जी पॉइंट क्या है, मैं कर क्यों रहा हूं ये सब। अभी ये विश्वामित्र आ गए और मुझसे कह रहे हैं कि चलो लड़ाई करो, ये करो, वो करो, धर्म करो। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी जब दुनिया देखी, उनका भी गुब्बारा फटा। बहुत आसान है गुब्बारा फटना। अभी तो तुम्हें कुछ नहीं, तुम फोन उठा लो, गुब्बारा फटता है। न्यूज चैनल देख लो, गुब्बारा फटता है। तुम्हारे सकारात्मक भाव के गुब्बारे को फोड़ने के लिए लोग तैयार बैठे। तुम वो छोड़ो, तुम शिविर में आ रहे थे, 10 लोगों ने कोशिश की होगी गुब्बारा फोड़ने की। कहां जा रहे हो, क्या जरूरत है, अरे ये सब भी ना, वो खुद फटे बैठे। और क्योंकि खुद फटे बैठे हैं, उनको लगता है कि अध्यात्म 2 लोगों के लिए है, रिटायर्ड या रिटार्डेड। और ये मेरे को प्रोफेसर ईशान ने सिखाया। और क्यों उनको लगता है रिटायर्ड और रिटार्डेड, क्योंकि जब गुब्बारा फटता है तो एक बहुत ही नेचुरल प्रोग्रेशन होगा एक फिलॉसफी की ओर, जिसको कहते हैं नाइलिज्म। एक ग्रीक फिलोसोफर हुआ था डायोजिनीस नाम का, और उसने नाइलिज्म की बात की थी। और जब गुब्बारा फटता है तो 2 ही चीजें हो सकती हैं। एक होगा तुम्हारा नाइलिज्म। नाइलिज्म कोई बड़ी तोप चीज नहीं है, एक बहुत ही नेचुरल प्रोग्रेशन है। सड़क पे भीख मांगते भिखारी में भी नाइलिज्म है। तो अगर कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर बन रहा है तुम्हारे बगल में बैठकर, तुम्हें कह रहा है अध्यात्म सिर्फ रिटायर्ड और रिटार्डेड के लिए, ये बहुत बेसिक है। इसमें कोई शोध नहीं, कोई ज्ञान नहीं, एक बेसिक हाइपरबोला है लाइफ का, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, बहुत बेसिक स्टैटिस्टिक। और नाइलिज्म का क्या मतलब है, किसी चीज का कोई काम नहीं। और तुम्हारे साथ भी होता होगा, जब तुम अपने किसी प्रियजन के लिए बहुत करते हो, बहुत करते हो, बहुत करते हो, और वो गुब्बारा फोड़ता रहता है, फोड़ता रहता है, फोड़ता रहता है, फिर एकदम कहते हो कि मैं फुलाऊंगा ही नहीं। और फिर नाइलिज्म के बाद फिर एक सूडो भक्ति आती है कि मुझे कुछ नहीं करना, जो करेगा भगवान करेगा। और उसमें बाबा जी बहुत मजेदार एक चीज मुझे बोलते थे, मैंने शिव पे छोड़ी, शिव ने मेरे पे छोड़ी, और इस बात की वजह से मैंने किस्मत फोड़ी।
क्योंकि अब मैं नाइलिस्ट हो गया, तो मैंने कहा कि मैं तो कुछ करेगा ही नहीं, हे भगवान तुझे जो करना है तू करो। और भगवान बोलता है मैं करूं, शरीर मैं दूं, पृथ्वी मैं बनाऊं, सारी खूबियां तू, मन दूं, भाव दूं, गुरु दूं, साधना दूं। अब मैं कुछ नहीं करता, वो कुछ नहीं करता, तुम कुछ नहीं करते, और किस्मत हम फट। और अगर नाइलिज्म आएगा कि देयर इज नो पर्पस, देयर इज नो रीजन, देयर इज नो पॉइंट, फिर नाइलिज्म के बाद आता है कंज्यूमरिज्म, हिडोनिज्म, कि अब कुछ भी नहीं है तो जो 4-5 सुख मिल रहे हैं उन्हीं में बह जाओ। प्रोफेसर ईशान ऐसे ऐसे बच्चों के साथ यूनिवर्सिटी में काम करता है, जो रात भर बैठेंगे अमेज़न पे सामान मंगाएंगे, उससे सुख लेंगे, फिर सुबह वापस करने जाएंगे, उससे सुख लेंगे, और फिर खुश होंगे मैंने पैसे बचाए। भाई तूने मंगाए क्यों था? लेकिन है एक फीलिंग है कि मैं कर्म बना रहा हूं, कर्म काट रहा हूं, कर्म बना रहा हूं, कर्म काट रहा हूं। रात को पिज्जा ठूसेंगे, सुबह जिम जाएंगे, मैंने कैलोरी बर्न कर दिया। अबे तो खाई क्यों एक्स्ट्रा? मैं बना रहा हूं, मैं काट रहा हूं, मैं बना रहा हूं, कुछ कुछ है नहीं ये जिंदगी का। और यही होगा फिर नाइलिज्म के बाद, और कुछ हो ही नहीं सकता, है नेचुरल प्रोग्रेशन है। और इस नाइलिज्म में बहुत दुख आता है। और दुख क्यों आता है? क्योंकि मन बार बार सोचता है चीज पहले जैसी हो जाए कितना अच्छा होगा। और इस दुख से अंधविश्वास आता है, क्योंकि फिर तुम्हारे पास लोग आते हैं जो सिद्ध नहीं और कहते हैं ओ मैं पुराने जैसी चीजें कर दूंगा, मैं नीति तोड़ दूंगा। नीति कोई नहीं तोड़ सकता, महाकाल जो चाहते हैं वही होगा। और अगर महाकाल चाहते हैं तुम आगे बढ़ो, तुम पीछे जा ही नहीं सकते। और अगर तुम रोगे, अगर तुम पंजे मारोगे, खींचतानी करोगे कि बाप पहले जैसा सब हो, असंभव। और फिर सिद्ध कहता है कि दूसरा रास्ता है। जब दुख आया तुम दुख से डरो मत, तुम इस संघार से डरो मत, क्योंकि या तो नाइलिज्म हो सकता है और या इस संघार के बाद होगा निर्वाण, केवल्य। अगर तुम्हारे पास गुरु है, अगर तुम्हारे पास साधनात्मक मार्ग है, तो तुम केवल्य की ओर भी बढ़ सकते हो, अगर सही जगह पे हो। अर्जुन के पास कृष्ण थे, और इसी विषाद में, इसी दुख में भगवान कृष्ण समझते थे कि अब संघार है, अब इस दुख में सबसे ज्यादा क्षमता है विकास की, सबसे ज्यादा। क्योंकि अभी ये कुछ भी नहीं है, अब इसको बनाया जा सकता है।